दोस्तों, उत्तराखंड में पुलिस की भर्ती निकाली गई है, जिसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं, तो आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इसके लिए आप कैसे आवेदन करेंगे, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म भर के दिखाने वाला हूं। तो अगर आपको इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, तो आपको इस साइट पे आना होगा। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा और यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट लिंक पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं नोटिफिकेशन को ओपन करके कुछ जरूरी बातें आपको बता देता हूं जो इम्पोर्टेंट है। तो नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है वो 8 नवंबर से प्रारंभ हो चुका है और ये आपका 29 नवंबर 2024 तक चलने वाला है। और लिखित परीक्षा का अंतिम तिथि भी यहाँ पे आपको दिखाया गया है। 15 जून 2025 को आपका अंतिम तिथि है लिखित परीक्षा होने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल 2000 पदों पे है। यहाँ पे जो पुरुष के लिए है वो 1600 रिक्त पदों पे ये वैकेंसी है। और पीएससी और आरआईआरबी पुरुष के लिए 400 रिक्त पदों का भर्ती है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे 2000 पद हैं। इसका जो चयन प्रक्रिया है दोस्तों वो आपका 2 चरणों में होगा। पहला की शारीरिक मानक परीक्षा होगी और दूसरा जो आपका लिखित परीक्षा होगा। और ये आपका जो परीक्षा का मोड होगा या तो ऑफलाइन हो सकता है या तो ऑनलाइन हो सकता है। अब ये क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन ये आपका ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में हो सकता है जो परीक्षा होने वाला है। उसके बाद फ्रेंड्स आप हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे, देख लेंगे इसका जो वेतन मिलेगा आपका 21,700 से स्टार्टिंग है और 69,100 तक रहेगा जो लेवल 3 का है। आयु सीमा यहाँ पे देख सकते हैं 18 वर्ष से 22 वर्ष तक आपका आयु सीमा रहना चाहिए। और यहाँ पे पद का स्वरूप आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो शारीरिक मानक परीक्षण है वो किस आधार पे लिया जाएगा। तो आपका जो ऊंचाई है वो आपका 165 सेमी होना चाहिए। पर्वतीय जो क्षेत्र के विद्यार्थी होंगे उनका 160 सेमी होना चाहिए। और जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनका 157.50 होना चाहिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं सीने का माप। तो सीने का माप जो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, सीने में कम से कम 5 सेमी का फुलाव आवश्यक है। ठीक है, तो आपका बिना फुलाए इतना होना चाहिए और फुलाने पर इतना होना चाहिए। सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए अलग है और पर्वतीय क्षेत्र के लिए थोड़ा छूट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। उसके बाद जो आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा उसमें पहला नंबर पे क्रिकेट बॉल थ्रो है। जो आपका दूरी यहाँ पे लिखा हुआ है 50 मीटर, जो जिसके अगर आप 50 मीटर फेंकेंगे तो 10 अंक मिलेगा। अगर आप उससे ज्यादा फेंकेंगे तो आपका अंक यहाँ बढ़ते गया है। 70 मिनट पे आपको 20 अंक यहाँ पे दिया जाएगा। तो पूर्णांक आपका 20 है। ठीक है, तो आप जितना दूर फेंकेंगे उतना अंक आपको यहाँ पे दिया जाएगा। फिर लंबी कूद है, वो यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप 18 फीट अगर पूरा फेंक देते हैं तो आपको 20 अंक यहाँ पे मिल जाएगा। फिर उसके बाद चीनिंग अप आपको करना है, तो 10 बार अगर छुएंगे तो आपको 20 अंक यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप नोटिफिकेशन में देख लेंगे। बैठक यहाँ पे आपका 10 अंक का है जो कि 100 बार 2 मिनट में करना है आपको। ठीक है, फिर दंड आपको यहाँ पे 75 बार करना है 4 मिनट में, तो आपको 10 अंक यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे सब दिया हुआ है। दौड़ व चाल है यहाँ पे 10 मिनट में करना है, आपको 20 अंक यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप नोटिफिकेशन को रीड कर लेंगे। मैंने आपको जो जरूरी चीज था वो आपको बता दिया है। नोटिफिकेशन आप एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि आप फॉर्म को ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। तो आपको इस साइट पे आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको ये पेज ओपन होने के बाद नीचे आना है और यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा। तो यहाँ पे आप रीड कीजिएगा, जैसे क्या आपने होमगार्ड उत्तराखंड होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण व सक्षम अधिकारी जिला कमांडेंट होमगार्ड द्वारा सेवा से संबंधित प्रमाण पत्र निर्गत किया है। तो अगर आपने ये किया होगा तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। ठीक है, फिर कैंडिडेट का नाम यहाँ पे फिल करेंगे। पिता का नाम यहाँ पे होगा, उसके बाद माता का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखा जाएगा। आपका एज जो है वो 1 जुलाई 2024 तक का कैलकुलेट किया जाएगा। एज दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था नोटिफिकेशन में, आपका 18 वर्ष से 22 वर्ष तक यहाँ पे लिया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे देख लेना होगा, उसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। लिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, केवल मेल का, यहाँ पे फीमेल का ऑप्शन ही नहीं है, केवल मेल यहाँ पे हो रहा है। वैवाहिक स्थिति आप सेलेक्ट करेंगे, मैरिड या अनमैरिड। फिर नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना है, अगर भारतीय है तो भारतीय पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे आप रीड करके इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, वैसे प्रीफरेंस यहाँ पे इंडियन को ही दिया जाएगा, भारतीय रहना चाहिए। और रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी तो यहाँ पे पहले हम लोग रीड कर लेते हैं, बाय स्टेप मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। पहला नंबर में दिया हुआ है, क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी जिला समायोजन कार्यालय में पंजीकृत है। अगर पंजीकृत है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आर यू एम्प्लॉयड, क्या आप किसी नौकरी में कार्यरत है। अगर नौकरी है आपके पास तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर तीसरा में बताया गया है कि क्या आपने उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट या कोई अन्य सक्षम समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है।
मतलब अगर आपने उत्तराखंड में राज्य में स्थित किसी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण किया है तो उसमें यस करेंगे, नहीं तो नो रहेगा। फिर चौथे नंबर में, क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सेवारत छात्र बलों अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी हैं? अगर कर्मचारी हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। और इसमें एक जरूरी बात, जिनकी सेवाओं के को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जाता। मतलब वो लोग उत्तराखंड में काम कर रहे हैं और सेंट्रल है उनका जॉब, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकते, मतलब उत्तराखंड राज्य के बाहर नहीं जा सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करेंगे। फिर चौथा में आपको बताया गया है, पूछा गया आपसे कि क्या आप या आपके पति पत्नी, आपके माता पिता राज्य सरकार अर्ध सरकारी संगठन के नियमित कर्मचारी हैं जो नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं, जिनका सेवाओं का को उत्तराखंड राज्य से बाहर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। तो अगर ये भी आपका कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे यहाँ पे। फिर दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर में बताया गया है, क्या आप या आपका जीवन साथी या आपके माता पिता केंद्र सरकार के संगठन, केंद्र सरकार के लोक सेवा उपक्रम के नियमित कर्मचारी हैं जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से काम कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं का उत्तराखंड राज्य के बाहर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। तो मतलब कोई है जो आपका केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल जॉब कर रहा है, जो कि उत्तराखंड में है, उत्तराखंड राज्य में कर रहे हैं और उनको बाहर नहीं भेजा सकता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो उसमें भी आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, तो अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो यहाँ पे यस कर देंगे, नहीं तो आपका नो रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पे यस करेंगे तब आप कैटेगरी जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप नो करेंगे तो केवल आपको यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल आपको माना जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करना है, फिर कंफर्म मेल यहाँ पे डालना है, मोबाइल नंबर यहाँ फिल करेंगे, फिर वही सेम का मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। एड्रेस आपको फिल कर लेना है, जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे अपना राज्य, जो भी राज्य से आप आते हैं। उसके बाद जिला आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सिटी जो है आपका शहर कस्बा गांव जो भी आपका आता है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। पिन कोड को आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर वही पता आपका सेम है, परमानेंट एड्रेस भी वही है, तो आप इस पे क्लिक कर देंगे, सारा ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कुछ दूसरा है, कुछ अलग है, तो आपको सेम यहाँ पे फिल करना है जिस तरह से मैंने ऊपर अभी बताया। फिर आपको प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, जिस जगह से आप ये फॉर्म को भर रहे हैं उस स्थान का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है जिसमें आपका अपर केस रहेगा, मतलब कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और नंबर, आपका ये सब चीज उसमें रहना चाहिए। तो जैसे आपका नाम मनीष है तो मनीष में एम कैपिटल रहेगा, ANISS स्मॉल में लिख सकते हैं। फिर स्पेशल कैरेक्टर के लिए @ लिख देंगे, फिर नंबर आपको डाल देना है 1234, मतलब मनीष @1234 आप डाल सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको कैप्चा कोड मिल रहा है NAY, मेरे केस में यहाँ पे लिखा हुआ है NAYHNA। ठीक है, तो जो भी आपका यहाँ पे शो करेगा उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने इस तरह से एक प्रीव्यू आ जाएगा, इसमें आपको सारी जानकारी को मिला लेना है। जब सब कुछ सही आपको लगेगा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे देखिए, आई हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल्स इंटर्ड बाय मी इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड विश टू सबमिट द सेम। ठीक है, तो यहाँ पे सब सही है तो इस पे क्लिक करेंगे। आपको कहीं पे कुछ मिस्टेक लगता है तो यहाँ पे आप नीचे वाले में क्लिक करेंगे, नो आई वांट टू चेंज सम डिटेल। ठीक है, तो आपको इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे चेंज कर पाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पे सब कुछ सही है तो ऊपर वाले में टिक करके मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। एक एसएमएस और मेल आपको भेज दिया जाएगा इस ईमेल आईडी पे और इस मोबाइल नंबर पे जो आपने फिल किया था। फिर आपको क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पे आईडी या मोबाइल नंबर फिल करना है और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था वो आप यहाँ पे फिल करेंगे और कैप्चा कोड यहाँ पे डाल करके इसको लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका ये सेकंड स्टेप ओपन हो जाएगा, एजुकेशनल डिटेल। तो आपका यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिखता रहेगा, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपने फिल किया था ये ऊपर में शो करेगा। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे फिल करना है। तो योग्यता आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, पहले आप 10th सिलेक्ट करेंगे, फिर स्कूल का डिग्री जो है आपका हाई स्कूल वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी बोर्ड जो रहेगा आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे होगा और जो सब्जेक्ट था सब्जेक्ट यहाँ पे शो करेगा, सब्जेक्ट आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर मार्क्स टाइप, अंक के प्रकार, तो आपका CGPA में था कि मार्क्स में था या ग्रेड में था या एप्लीकेबल नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे ये तीनों में से कोई ना कोई होगा ही, तो आपको इसमें सिलेक्ट कर लेना है और ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे 10th का डिटेल फिल करने के बाद आपको ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है। तो आपका यहाँ पे देखिए 10th का डिटेल ऐड हो गया है। फिर आप यहाँ पे 12th का भी डिटेल ऐड कर पाएंगे, इंटरमीडिएट देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे उसका डिटेल उसी तरीके से फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, स्कूल डिग्री इंटरमीडिएट, आपका बोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, जो भी आपका बोर्ड है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे और सब्जेक्ट आपका जो जो था यहाँ पे आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है।
सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप मार्क्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, सीजीपीए मार्क्स ग्रेड, उसी तरीके से आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे आपने मार्क्स सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स आपका जो रहेगा वो यहाँ पे फिल होगा, और यहाँ पे कितने मार्क्स में वो आया है वो आप यहाँ पे मतलब मैक्सिमम मार्क्स आपका यहाँ पे फिल होगा। ठीक है, आपका परसेंटेज आपका खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर ऐड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे देखिए दोनों ऐड हो गया, 10th का भी डिटेल और 12th का भी डिटेल आपका यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आपने प्रदर्शित सेवा में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की है, तो आप यहाँ पे की है, अगर आपने किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे क्या आपने पास राष्ट्रीय कैडेट कोर भी प्रमाण पत्र है आपके पास, अगर है एनसीसी का अगर सर्टिफिकेट है आपके पास तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट, ठीक है। क्या आपके पास हिल सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। सेंटर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो आपका किस जगह पे आपका एग्जाम सेंटर रहेगा, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से देख लेंगे किस जगह पे आपका सेंटर। आपको 2 सेंटर यहाँ पे फिल करना है, तो आपको दोनों सेंटर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला अगर रहेगा तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आपको नो ही करना है, या यस करने पे आपको दिक्कत हो सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे फिर पूछा जा रहा है क्या यूकेएसएससी, यूपीएससी और अन्य राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के चयन के लिए वंचित या ब्लैक लिस्टेड है। अगर आप ब्लैक लिस्टेड है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद कैंडिडेट आईडी प्रूफ एक लगेगा यहाँ पे, तो वहाँ पे आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, यहाँ पे इतना डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, आप कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट किया तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड का 12 अंक का नंबर डालूंगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पैन कार्ड सिलेक्ट करेंगे तो पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। इसको फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब थर्ड स्टेप में हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे इमेज को अपलोड करना है, मतलब आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। तो जो फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है वो आपका लेटेस्ट कलरफुल फोटोग्राफ आना चाहिए विथ फ्रंट फेस, यहाँ पे लिखा हुआ है। और का डायमेंशन भी यहाँ पे दिया हुआ है 150 विथ और 200 ठीक है, पिक्सल में यहाँ पे दिया हुआ है डायमेंशन। आपका सिग्नेचर जो है उसका भी डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे इसको जब ओपन करेंगे इंस्ट्रक्शन को, तो यहाँ पे आपको बताया गया कि आप कैसे उसको रिसाइज करेंगे। तो आपको इस तरह से पेंट में फोटो को अपलोड कर लेना है, और यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा रिसाइज वाले में आपको जाना है। देखिए क्रॉप, रिसाइज और रोटेट रहता है, तो रिसाइज पे क्लिक करना है। और रिसाइज पे क्लिक करने के बाद देखिए पिक्सल में आपको जाना है। पिक्सल में जाने के बाद हॉरिजेंटल आपका 150 रहेगा, वर्टिकल 200 रहेगा, और उसको ओके कर देना है। तो इस तरह से कर देंगे तो देखिए यहाँ पे आपका सेट हो जाएगा ये, और आपको सेव कर लेना है। यहाँ पे है ना सेव एज जेपीजी यहाँ पे दिखाया गया है। जेपीजी आपका फॉर्मेट रहना चाहिए, जेपीजी में आप सेव कर लेंगे, उसके बाद आपका ये सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप इस तरह से फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। अपलोड कर लेने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लेने के बाद इस तरह से आपका डिक्लेरेशन आ जाएगा, यहाँ पे टिक कर देना है आपको, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए आपका फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका एप्लीकेबल फी आपको दिखेगा, और उसके बाद यहाँ पे आपका डिटेल जो भी आपने फिल किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अपने डिटेल को अच्छा से देख लीजिए, मिला लीजिए, और सबसे नीचे में स्क्रॉल करके आना है। अगर सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन दे देना है, यहाँ पे टिक कर देंगे। और ये दोनों जो दिया हुआ है डिक्लेयर, दोनों ही डिक्लेरेशन है, और दोनों पे आपको टिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अगर आपने अपना डिटेल देखा, आपको लगता है कि कहीं पे कोई मिस्टेक हो गया है, तो आपको बैक एंड एडिट पे क्लिक करना है। तो इससे आप बैक चले जाएंगे और उसको एडिट कर पाएंगे, जो भी आपका गलती हुआ है उसको आप सही कर पाएंगे। तो यहाँ पे सब कुछ सही है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे पेमेंट करने के लिए। तो देखिए आपका सीसी एवेन्यू यहाँ पे 10 रुपया प्लेटफॉर्म चार्ज लेगा। तो यहाँ पे आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई सबसे आप पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको यूपीआई से पेमेंट करना है, तो यहाँ पे आप जनरेट क्यूआर कोड करेंगे तो आपके सामने क्यूआर आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको फोन पे, गूगल पे या भी किसी भी यूपीआई ऐप के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें बताया है। कहीं पे कोई भी दिक्कत अगर आता है, कोई समझ में नहीं आया है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूंगा। और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।